दीपावली से पहले दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। आनंद विहार के पास AQI 405 दर्ज किया गया। अक्षरधाम मंदिर के पास AQI 361 पर जा पहुंचा है। अशोक विहार के पास AQI 384 को क्रॉस कर गया है। तो बड़ी जानकारी, साथ ही साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली NCR में इस वक्त जो हवा है वो जहरीली हो चुकी है। दिल्ली की आबो हवा खराब हो गई है। दिल्ली इस वक्त एक गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है और ये पहली मर्तबा नहीं है कि ऐसी स्थिति हुई हो, ऐसी सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हुई हो। इससे पहले भी आप देखते हैं कि हर बार इस सीज़न में इसी तरीके से स्थितियाँ हो जाती हैं। विजिबिलिटी काफ़ी लो हो जाती है। आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत दूर तक कुछ नज़र नहीं आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर जो ठंड की वजह से ऐसा हो रहा है ये फॉग हो सकता है, लेकिन यह ऐसा नहीं है। ये दरअसल एक स्मॉग की चादर है और इसी वजह से हालात ऐसे हुए हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। आपको अलग अलग इलाकों में AQI कितना रिकॉर्ड किया गया वो आपको लगातार बताते हुए सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो आनंद विहार की जो हवा है वो ख़राब है और ये 400 को क्रॉस कर गई। अब सोचिए, अति गंभीर श्रेणी है ये। इसके अलावा ITO की बात करें तो वहाँ पर भी 357, जहांगीरपुरी की बात करें तो 404 रिपोर्ट किया गया। यानी कि दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो AQI है यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक वो 400 के क्रॉस हो चुका है, 400 को पार कर गया है। चांदनी चौक की बात करें तो 314 और चांदनी चौक में अमूमन काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। अब तो क्योंकि त्योहारी सीज़न भी है तो वैसे में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन आप समझिए कि वहाँ की भी जो हवा है वो प्रदूषित है। आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा। सरकारें अपनी तरफ से कोशिशें करती हैं, सरकार की तरफ से ग्राफ भी लागू किया गया है। इसके अलावा रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, कुछ इस तरीके की मुहिम भी चलाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद जो हालात हैं वो यहाँ पर सुधरने के नाम नहीं ले रहे हैं। डीजल जनरेटर पर रोक लगा दी गई है। निजी गाड़ियों के कम इस्तेमाल के लिए पार्किंग शुल्क का इजाफा कर दिया गया है। CNG, इलेक्ट्रॉनिक बस और मेट्रो की सर्विसेज को बढ़ा दिया गया है। कूड़ा, कोयला, लकड़ी जलाने पर रोक लगी हुई है। होटल और ढाबों में तंदूर जलाने पर रोक लगी है। ये मैं आपको ग्राफ 2 जो सरकार की तरफ से लागू की गई है उसके बारे में बता रहे हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताते चले कि अलग अलग इलाकों में जो तस्वीरें सामने आ रही है, आप देखिए आनंद विहार से लेकर के अक्षरधाम किस तरीके से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आनंद विहार, नेहरू प्लेस, इंडिया गेट, कालका जी, ITO, कालिंदी कुंज और अक्षरधाम की तस्वीरें अमूमन आपको यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ नज़र आता होगा, लेकिन अब देखिए दूर तक आप देखेंगे तो आपकी निगाह जहाँ तक जाएगी वहाँ पर आपको कुछ नहीं नज़र आएगा। इसके अलावा कालिंदी कुंज में देखिए यमुना के ऊपर किस तरीके से झाग की मोटी परत इस वक्त देखने को मिल रही है और एक पल को आप ये तस्वीर देखेंगे कालिंदी कुंज वाली तो आपको लगेगी कि ये तस्वीरें जो है वो डल झील की हो सकती है, लेकिन ये डल झील की नहीं, यमुना की ही तस्वीर है और वहाँ पर हालात काफ़ी ज़्यादा विषम बन चुके हैं। पिछले साल भी ऐसी तस्वीर थी, इस बार भी हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। सबसे बड़ी बात क्योंकि छठ का महापर्व आ रहा है तो ऐसे में अब दिल्ली में इसको लेकर के भी सियासत बेहद तेज़ है, लेकिन इस सियासत से परे इस वक्त आम जनता परेशान है क्योंकि उसे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। वो अगर घर से बाहर निकलते हैं लोग तो महसूस करते हैं कि किस तरीके से सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। धुंधला धुंधला भी नज़र आता है। तो ऐसे में आपसे यही अपील है कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, सावधानी बरतिए।